हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मूवी क्रॉलर्स। और आज हम आपको बताएंगे वेस्टरॉस के इतिहास के सबसे बड़े और खतरनाक ड्रैगन वलेरियन द ब्लैक ड्रेड के बारे में, जिसका जन्म ओल्ड वलेरिया में हुआ था। और वह इतना विशाल था कि जब वह किसी शहर के ऊपर से गुजरता था तो वो पूरा शहर उसकी परछाई से ढक जाता था। वलेरियन द ब्लैक ड्रेड के सबसे पहले राइडर किंग एगॉन वन टारगेरियन थे। एगॉन ने अपने कॉन्क्वेस्ट के समय अपने ड्रैगन वलेरियन द ब्लैक ड्रेड और अपनी सिस्टर वाइफ्स विसेन्या के ड्रैगन वेगार और रेनिस के ड्रैगन मेरेक्सिस के साथ मिलकर वेस्टरॉस के 7 किंगडम्स को जीता था, जिसके बाद एगॉन को एगॉन द कॉन्करर का टाइटल मिला था। इन तीनों ड्रैगन्स में वलेरियन सबसे बड़ा ड्रैगन था। एगॉन टारगेरियन के बाद वलेरियन द ब्लैक ड्रेड को किंग मेगॉर वन टारगेरियन, प्रिंसेस एरिया टारगेरियन और प्रिंस विसेरियस टारगेरियन ने राइट किया था। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं वलेरियन द ब्लैक ड्रेड की ओरिजिन के बारे में। वलेरियन का नाम वलेरियन फ्रीहोल्ड के एंशियन गॉड्स के नाम पर रखा गया था। वलेरियन को द ब्लैक ड्रेड का टाइटल उसके डार्क ब्लैक कलर के कारण मिला था। वलेरियन ही वह आखिरी ड्रैगन था जिसने ओल्ड वलेरिया को उसके तबाह होने से पहले देखा था। वलेरियन को सबसे पहले एगॉन टारगेरियन ने क्लेम किया था। एगॉन ने सबसे पहले वॉर में हिस्सा तब लिया जब पेंटोस और टायरोस के प्रिंसों ने एगॉन से वॉलेंटीन की सेना को हराने के लिए मदद मांगी। वलेरियन पर बैठकर एगॉन पेंटोस के प्रिंस से मिलने पहुंचा और इस वॉर में उनकी हेल्प करने को राजी हो गया, जिसके बाद एगॉन ने वलेरियन की मदद से वॉलेंटीन की पूरी सेना को तबाह कर दिया। इस वॉर को जीतने के बाद एगॉन ने वेस्टरॉस के 7 किंगडम्स को जीतने का और उन पर राज करने का फैसला किया। एगॉन ने अपने कॉन्क्वेस्ट में वलेरियन के साथ मिलकर सबसे पहले रिवरलैंड के हाउस मूटॉन और डस्कनडेल के हाउस डार्कलिन के राजाओं को मारकर उनके किंगडम्स को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद गॉडसाई में हुई वेलिंग विलेज की बैटल में आयरनबोर्न की जीत हुई। जीत के बाद वापस लौटते समय एगॉन ने अपने ड्रैगन वलेरियन के साथ मिलकर आयरनबोर्न्स की सेना पर हमला कर उनका काम तमाम कर दिया और आयरन आइलैंड्स को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद एगॉन वलेरियन के साथ हेरन हॉल पहुंचा, जहां किंग हेरन हॉर अपने किले में छुपे हुए थे। एगॉन के ड्रैगन वलेरियन ने अपनी ड्रैगन फायर से उस किले को पूरी तरह तबाह कर दिया था, जिसमें किंग हेरन और उसके सारे बच्चों की डेथ हो गई और इसी के साथ हाउस होर की ब्लड लाइन भी खत्म हो गई। इसके बाद फील्ड ऑफ फायर की बैटल में एगॉन ने वलेरियन और अपनी सिस्टर्स के ड्रैगन वेगार और मेरेक्सिस के साथ मिलकर 4000 सैनिकों को जिंदा जला डाला, जिसमें रीच के किंग मर9 गार्डनर की भी मौत हो गई और रीच भी एगॉन द कॉन्करर के अधीन हो गया। जब एगॉन को यह पता चला कि नॉर्थ का किंग टॉरहेन स्टार्क अपनी सेना लेकर रिवरलैंड पर हमला करने के लिए निकल चुका है, वह वलेरियन के साथ टॉरहेन स्टार्क की सेना से पहले रिवरलैंड पहुंच गया। जैसे ही टॉरहेन स्टार्क को यह पता चला कि एगॉन अपने ड्रैगन वलेरियन के साथ रिवरलैंड पहुंच चुका है, उसने एगॉन के सामने सरेंडर कर दिया। फर्स्ट डॉर्निस वॉर के समय एगॉन अपने ड्रैगन वलेरियन के साथ डॉन पहुंचा और वहां के कासल सनस्पियर, जहां डॉन की प्रिंसेस मेरिया मार्टेल रहती थी, उसे खाली पाया। जिसके बाद कॉन्करर्स ने डॉन को भी अपने अधीन कर लिया। वेस्टरॉस के 7 किंगडम्स को जीतने के बाद एगॉन ने अपने फॉलन एनिमीज के स्वॉर्ड से आयरन थ्रोन को बनवाया था, जिसे वलेरियन द ब्लैक ड्रेड ने अपनी ड्रैगन फायर से फोर्ज किया था। 37 एसी में एगॉन द कॉन्करर की डेथ हो गई, जिसके बाद एगॉन के बेटे प्रिंस मेगॉर ने वलेरियन को क्लेम किया। जब जोनॉस एरिन ने आयरन थ्रोन से बगावत कर अपने भाई रोनेल को कैद कर लिया, तब मेगॉर वलेरियन के साथ वेल ऑफ एरिन पहुंचा और जोनॉस एरिन का किस्सा खत्म कर दिया। अपने भाई किंग एनिस वन टारगेरियन की डेथ के बाद मेगॉर 7 किंगडम्स का किंग बना, जिसे मेगॉर द क्रूएल के भी नाम से जाना जाता है। जब फेथ मिलिटेंट्स ने मेगॉर के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, तब मेगॉर ने फेथ मिलिटेंट्स के प्रेयर के टाइम पर सेफ्ट ऑफ रिमेम्बरेंस को वलेरियन के ड्रैगन फायर से तबाह कर दिया, जिसमें उन फेथ मिलिटेंट्स की डेथ हो गई। बैटल बीनियथ द गॉडसाई में मेगॉर ने वलेरियन द ब्लैक ड्रेड की हेल्प से अपने नेफ्यू प्रिंस एगॉन और उसके ड्रैगन सनफायर को मार डाला था। रेड कीप के बनने के बाद किंग मेगॉर ने टारगेरियन ड्रैगन्स को रखने के लिए ड्रैगन पिट को बनवाने का काम शुरू करवाया था। किंग मेगॉर की डेथ के बाद वलेरियन ड्रैगन स्टोन पर लौट गया था। इसके बाद 54 एसी में प्रिंसेस एरिया टारगेरियन ने ड्रैगन स्टोन से वलेरियन द ब्लैक ड्रेड को क्लेम किया था, जिसके बाद वह वलेरियन के साथ लगभग 2 साल तक वेस्टरॉस से गायब हो गई थी। सेप्टन बार्स के मुताबिक वलेरियन प्रिंसेस एरिया को ओल्ड वलेरिया लेकर चला गया था। 56 एसी में वलेरियन और प्रिंसेस एरिया किंग्स लैंडिंग वापस लौटे, जिसके बाद एक खतरनाक बीमारी की वजह से प्रिंसेस एरिया की डेथ हो गई थी। हम आपको बता दें, ड्रैगन पिट में रखा जाने वाला सबसे पहला ड्रैगन वलेरियन द ब्लैक ड्रेड था। इसके बाद 93 एसी में वलेरियन द ब्लैक ड्रेड को प्रिंस विसेरियस टारगेरियन ने क्लेम किया था। प्रिंस विसेरियस के वलेरियन को क्लेम करने के 1 साल बाद 94 एसी में वलेरियन द ब्लैक ड्रेड की डेथ हो गई थी।
तो ये थी बलेरियन द ब्लैक ड्रेड की ओरिजिन स्टोरी। इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।